पूर्ण रूप से ये लालू तेजस्वी एंड कंपनी का ये पूर्ण रूप से राजनीतिक जो है एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाकर पूरे भारत में गृहयुद्ध की स्थिति हो जाए, बिहार में इस गृहयुद्ध की स्टार्टिंग हो जाए। वो चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है, हमें डर है, इस बात का हमें डर सता रहा है कि 22 तारीख को वो कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और फिर जो है भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार को एक जांच कमेटी बनानी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो 22 जनवरी को देश एक नया इतिहास रचेगा जब करीब 550 साल के बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजित हो जाएंगे। इसको लेकर के देश भर में जो है भक्ति का माहौल है। तमाम लोग अयोध्या पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बिहार में एक अलग अलग किस्म की जो राजनीति वो हो रही है। और बड़ी बात यह है कि राजनीति कुछ इस तरीके की कि कोई मंदिर का विरोध कर रहा है, कोई मंदिर के बनने के कारणों का विरोध कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि जो अक्षत या जो चीज़ें बांटी जा रही हैं घर घर में, उसके सहारे वसूली की जा रही है, लोगों का शोषण हो रहा है, इस तरह का बयान दिया रहा है। कोई ये कह रहा है कि भीड़ भाड़ जमा होगी तो वहाँ पे धमाका हो जाएगा और उसके बाद कहेंगे पाकिस्तान वालों ने सब कुछ करा दिया है। हमारे साथ में बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन कुमार जी। जीवन जी, राम मंदिर को लेकर के एक तरफ जहाँ मतलब देश के अंदर में एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है, 22 तारीख को रामलला विराजित होंगे अपने मूल गर्भगृह के अंदर में, लेकिन बिहार में जो राजनीति हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि तमाम जो नेता हैं, खास करके जो आरजेडी के नेता हैं, उनके बयान, चाहे शिक्षा मंत्री हों, सरकार में शामिल दूसरे विधायक हों, तमाम लोग इसी तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, हम तो ये कहें कि एक तरह की साजिश है और 22 तारीख का हमारा जो कार्यक्रम है, पूरी दुनिया के लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में पता है। हम कभी हिंदू धर्म के लोग कभी किसी अन्य धर्मों का विरोध नहीं करते हैं। आप देखिए, आप देखते होंगे यहाँ से लोग हज जाते हैं, तो हमने कभी सुना है कि हमने विरोध किया? पूरी दुनिया में लोग जाते हैं और पूरी दुनिया में उनका सेंटर बना हुआ है, मक्का मदीना जो कहते हैं, तो हम लोग तो कभी इसका विरोध नहीं किए। और हमारे ईश्वर की स्थापना की जब बात हो रही है वहाँ पर, इसकी लंबी सांस्कृतिक लड़ाई, दुनिया की सबसे लंबी सांस्कृतिक लड़ाई की बात करें तो वो हिंदुस्तान में हुआ है और उसको हमने जीता है। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को हमने जीता है और हमारे रामलला का स्थापना का वहाँ समारोह है। तो पूरे देश में एक तरह का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, केवल और केवल राजनीतिक कारणों से। उसका और कोई कारण नहीं है। हमारे आस्था पर चोट करने का काम कर रहे हैं लोग, और ये वही लोग हैं, ये वही मानसिकता के लोग हैं जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब कार्यक्रम पटना में हुआ था, आपने देखा कि वहाँ भी बम ब्लास्ट करवाने के लिए मतलब कि एक मानसिकता पैदा की गई और हालांकि उसमें से बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन उन लोगों पर लगाम लगाना चाहिए और हर तरह से लगाम लगाना चाहिए। और ये लोग समाज को खंडित करने वाले लोग हैं, ये लोग समाज में विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं राजनीतिक कारणों से। इनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाकर पूरे भारत में गृहयुद्ध की स्थिति हो जाए, बिहार में इस गृहयुद्ध की स्टार्टिंग हो जाए, बिहार से यह गृहयुद्ध स्टार्ट होकर पूरा देश में फैल जाए। इस तरह के मानसिकता फैलाने वाले लोग इस तरह के रहे और राजद मेंटेलिटी के लोग इसी तरह का काम करते हैं। वो चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है, हमें डर है, इस बात का हमें डर सता रहा है कि 22 तारीख को वो कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और फिर जो है भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार को एक जांच कमेटी बनानी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो शिक्षा मंत्री हो या कोई लोग हो, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम अपने दिल्ली सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का जरूर काम करें। और इन लोगों पर नजर रखने की आवश्यकता है। ये लोग कहीं भी कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं, कहीं हमला करवा सकते हैं राजनीतिक कारणों से। तो इन लोगों से बचने की आवश्यकता है और पूरा समाज को बचाने की आवश्यकता है। हमारी आस्था पर चोट करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो। और शिक्षा मंत्री को तो के पाठक ने कभी समझा नहीं। के पाठक तो हम समझते हैं कि उनको अपने नोक बराबर नहीं समझते हैं और वो सिस्टम में पूरा उनको कभी अब देखते हैं, उनको तो वहाँ पे चैम्बर में भी जाने से डर लगता है, अच्छा नहीं लगता उनको। तो खेल कौन रहा है? मतलब पर्दे के ये पूरा का पूरा खेल जो है राजद मेंटेलिटी के लोग खेल रहे हैं और उनको संरक्षण देने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी कुछ लोग हैं जो नहीं देना चाहिए। उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस पर एक बड़ी जांच कमेटी बैठाए और वो जांच कमेटी बिहार में गृहयुद्ध की स्थिति जो पैदा होने वाली है और जो हो सकती है ऐसी स्थिति, उस पर तत्काल रोक लगाए और इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोगों पर कार्रवाई करते
करते हुए बिहार को शांति, अमन, चैन से बाहर नहीं धकेलने का काम कर रहा है। वैसे ही बिहार महाजंगल राज के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है और पूरी लगातार हमारे यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, कभी सासाराम से इस तरह का बयानबाजी हो रहा है और उन लोगों को बजाबते उकसाया जा रहा है। ये पार्टी के शीर्ष लीडर उन लोगों को उकसा रहे हैं कि ऐसा स्थिति कर दो कि बिहार में जो है वोट के चलते हिंदू मुस्लिम का स्थिति पैदा हो, ध्रुवीकरण हो जाए और लोग हमको वोट दें। अरे भाई, चुनाव केवल चुनाव ही से मतलब कि मानवता का कल्याण नहीं हो सकता है। मानवता भी एक चीज है। कम से कम मानवता से डरिए, ईश्वर से डरिए, भगवान से डरिए और राजनीति से ऊपर उठ कर सोचिए आदमी, और ऊपर उठ के समाज में जो है अपने विचार को रखिए। तो इसीलिए तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। इलाज के लिए पहले अस्पताल जाएगा कि मंदिर जाएगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मंदिर जो है गुलामी का प्रतीक है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि मतलब कि मंदिरों के नाम पे जो है आप लोग एक तरीके से शोषण कर रहे हैं, जो निचला तबका है उसका। तो आप पर आरोप लग रहा है ना कि आप सियासत कर रहे हैं राम के नाम पर। देखिए, ऐसा है कि अब उनके बारे में आप सोच लीजिए कि वो कैसे मेंटलिटी के लोग हैं। तेजस्वी जी क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है। एक तरफ बालाजी मंदिर में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं ईश्वर को और जाके वहां पर शरण लेके बोलते हैं कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, उनको पूरी तरह से आस्था है वहां पर। और दूसरे तरफ यहाँ पर वोट के लिए राजनीतिक वातावरण खराब करने के लिए और गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना, यहाँ पर एक उसका ये पूरा प्रोग्राम रचते हैं। यहाँ पर उनके छोटे भाई तेज प्रताप जी आधा दिन तो पूरा वृंदावन में रहते हैं और भगवान के शरण में रहते हैं, और दूसरे तरफ कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। एक तरफ उनके पिताजी को देखिए तो जाके वहां पे तिरुपति बालाजी में दर्शन करते हैं, कभी जाके देवघर दर्शन करते हैं, और फिर उधर से आके बोलते हैं कि मंदिरों के चक्कर में मत रहो। अरे भाई, तो आपको कौन कहा है मंदिरों के चक्कर में रहने के लिए? आपके अंदर वो आस्था क्यों है? आप केवल इस बात को मतलब कि जो है फैला के कि मंदिरों के चक्कर में नहीं, हॉस्पिटल के चक्कर में होना चाहिए। तो आपको ये सोचना चाहिए ना, आपके परिवार के लोग को सोचना चाहिए ना। आप जाके वहां पे फुलवरिया में और जाके अपने राघोपुर में जाके कार्यक्रम करते हैं, सारे तरफ पूरे हिंदुस्तान से पंडितों को बुलाते हैं और वहां से यज्ञ करवाते हैं। तो आपको कौन वहां पर करने के लिए कहा है? और जब हमारे आस्था पर हमारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो आप उनको वोट के चलते इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपने लोगों से उकसा रहे हैं कि इस तरह का द्वेष पैदा कर दो बिहार में, जिस तरह से हिंसक स्थिति पैदा कर दो। और हिंसक स्थिति होगा तो फिर उसमें ध्रुवीकरण की बात होगी, फिर तुम आरोप लगा दो कि फलाने आदमी, फलाने पार्टी के, फलाने मानसिकता के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। इनके विधायक स्वतः नहीं बोल रहे हैं, इनको बुलवाने का काम किया जा रहा है। उनके मुंह में उंगली डाल के जो है इनसे कहा जा रहा है कि तुम लगातार ऐसा बोलते रहो और इनके आस्था पर चोट करते रहो, और तब तक इनके आस्था पर चोट करते रहो जब तक कि ये मतलब कि अंदर से पूरा खलबला नहीं जाए और स्थिति पूरा भगदड़ जैसी या गृह जैसी स्थिति न हो जाए। तो ये पूर्ण लालू तेजस्वी करवा रहे हैं। पूर्ण रूप से ये लालू तेजस्वी एंड कंपनी का ये पूर्ण रूप से राजनीतिक जो है एजेंडा है, और इस एजेंडे से हमें नहीं पूरा देश को परहेज करना चाहिए। और हम आम जनों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि इनके भड़काऊ मतलब कि एजेंडे में नहीं आए और एक शांति का एक वातावरण जो बिहार में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बनाने का प्रयास कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में एक शांति का वातावरण बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस अमन चैन को आप बरकरार रखने में अपनी पूरी तन्मयता से पूरा योगदान देने का काम करें। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव जो हैं वो जानबूझ करके अपनी कंपनी यानी कि आरजेडी के नेताओं के मुंह में जो है उंगली डाल करके उनसे जानबूझ करके इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं ताकि राम मंदिर के नाम पर बिहार के अंदर टेंशन हो, हिंदू मुस्लिमों के बीच में लड़ाई हो, दंगा हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो और इसका फायदा वो चुनाव में ले पाए, ये कहना है। लगातार जो है राम मंदिर को लेकर के सियासत खूब हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी या फिर केंद्र की मोदी सरकार पर इस बात के आरोप लगाया जा रहा है कि राम के नाम का वो इस्तेमाल करे, तो दूसरी तरफ जो है विपक्ष लगातार मंदिर की जरूरत या फिर जिन लोगों को न्योता भेजा जा रहा है उन तमाम चीजों पर जमकर सियासत करे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।